mission, I'm on a mission. I'm playing good, I'm in possession. I'm staying up, staying late. You're doing good, I'm doing great. Recognition, you're doing good, I'm doing great. चेन्नई की गुनगुनी सुबह। 26 साल की लेडी कैडेट तैयार हो रही है एक खास दिन के लिए। मैं हूँ बटालियन अंडर ऑफिसर इपुपु मेना और मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। बचपन में मैं खूब उछल कूद किया करती थी, एक जगह तो बैठती ही नहीं थी। लड़कों के साथ ज्यादा खेला करती थी मैं, लड़कियों के साथ कम। दौड़ना भागना, यहाँ वहाँ कूदना। दिमाग में तो था कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, पर बोला कभी नहीं किसी को, क्योंकि मन की बात मैं मन में रखती थी। दूसरों को अपने सपनों के बारे में बताना अजीब लगता था। इन्होंने ओटीए में 11 महीने के कड़े कोर्स के 6 महीने पूरे किए हैं और अब ये एक सीनियर टर्मर और अपॉइंटमेंट है। रुतबे और जिम्मेदारी वाला पद है ये। आज नए कैडेट्स पहुंच रहे हैं अकेडमी में, तो क्योंकि मैं एक सीनियर टर्मर हूँ और अपॉइंटमेंट हूँ, इसलिए उनमें से एक हूँ जो नियम समझाएंगे। इपुपु, यस, जूनियर्स आ रही हैं, चलो चलो। एकेडमी की एक स्टार कैडेट इपुपु बेहद खास सोर्ड ऑफ ऑनर पाने की उम्मीदवार भी हैं, जो हर लिहाज से बेहतरीन कैडेट को दिया जाता है। ओटीए साल में 2 बार करीब 250 नए कैडेट्स का स्वागत करती है। उनमें से एक है 23 साल की श्रीति दुबे। आंखों में चमक लिए इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने की तरफ अपना सफर शुरू करने को बेताब। ओटीए आने पर सबसे अच्छा तब लगा जब हमारी बस यहाँ उस गेट से अंदर आई जिस पर लिखा था ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। जय हिंद मैम। लेडी कैडेट श्रुति दुबे, भोपाल। मैं रिपोर्ट कर रही हूँ जोजिला कंपनी में। स्वागत है आपका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, आप सबसे काबिल हो जिन्हें इंडियन आर्मी में सेवा देने के लिए चुना गया है। मैं हूँ बटालियन अंडर ऑफिसर इपुपु मेना। मेरी दाईं तरफ सीनियर अंडर ऑफिसर सुनीति चमोली। कैडेट्स, आज से आप कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर या उत्तर से नहीं हैं। आप इंडियन आर्मी से हैं। कहाँ से हो आप? हाउस द जोश। सुनाई नहीं दिया? हाउस द जोश। मेरे मम्मी और पापा उत्तर प्रदेश में रहते थे, कानपुर में। मैं अपने नाना नानी के साथ भोपाल में रही हूँ 1.5 साल की थी तब से। मेरे मम्मी और पापा यही चाहते थे कि मैं कुछ अलग सा करूँ और मैं अपनी पर्सनालिटी बेहतर बनाना चाहती थी। सिख को छोड़कर तमाम कैडेट्स के लिए बाल छोटे करवाना जरूरी है। ये प्रशिक्षण की शुरुआत है, एक अहम बदलाव उनकी पहली वाली सिविलियन जिंदगी से। मेरी मम्मी को गुजरे कुछ साल हुए हैं। वो एनसीसी कैडेट थी, आर्मी में जाना चाहती थी। वो मेरी आइडल हैं। बहुत याद आती है उनकी। अब मेरे पापा हैं तो मैं उनके सामने ऐसे रो नहीं सकती, क्योंकि मैं उनकी ताकत हूँ। पिछले सालों में आर्मी में ऐसे करीब 30% ऑफिसर्स शामिल हुए हैं जो ओटीए चेन्नई से आए हैं, जिनमें शामिल हैं करीब 25,000 जेंटलमैन कैडेट्स और 2500 से ज्यादा हैं विमेन ऑफिसर्स। हमने 90 के दशक की शुरुआत से महिलाओं को आर्मी में भर्ती करना शुरू किया है। शुरू में थोड़ी झिझक थी उन्हें लेकर कि वो काम का दबाव और सेवा की जरूरतों को झेल पाएंगी कि नहीं, पर मुझे ये कहते हुए गर्व है कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और जो भी काम उन्हें दिया गया उन्होंने उसे बखूबी पूरा किया है। चाइना से 1962 की लड़ाई के बाद जरूरत महसूस हुई इंडियन आर्मी को आधुनिक बनाने और इसे बढ़ाने की, और इसके लिए कहीं ज्यादा ऑफिसर्स चाहिए थे। लिहाजा इमरजेंसी कमीशन कोर्सेज शुरू किए गए। 2 ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किए गए, एक पुणे में और दूसरा चेन्नई में, जो तब मद्रास कहलाता था। शुरुआत में टेम्परेरी बैरक्स होते थे जिनमें लोग रहते थे। क्लासरूम्स तक टेम्परेरी बैरक्स में थे। वक्त गुजरने के साथ हम आज 55 साल पुराने संस्थान हैं, इसलिए आज दुनिया के लिहाज से बहुत बड़ा और बेहतरीन ढांचा खड़ा हो गया है।
का वक्त है। ये नए कैडेट्स का पहला दिन है। अफरा तफरी के बीच सीनियर्स सुबह की ड्रिल की तैयारी में जूनियर्स की मदद कर रही हैं। आपकी बेल्ट टाइट होनी चाहिए और जूते पॉलिश। और इपुपू की हर एक पर पैनी नजर है। जब भी कोई काम दिया जाए वो पूरा हो या ना हो, आप अपने सीनियर को रिपोर्ट करेंगी। यस मैम। सिविलियन दुनिया से आने वाला अपने आप में रहता है, पर आर्मी में आने के बाद उस पर आसपास के लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो ये ख्याल रखना होता है कि अपने साथ साथ आप उनके लिए भी जिम्मेदार हैं। सभी कैडेट सावधान। सभी कैडेट्स को 2 बटालियन में और उसके बाद 6 हाउसेज या कंपनीज में बांटा जाता है। इनमें से जोजिला और फिलोरा लेडी कैडेट कंपनीज हैं। गर्व से भरे मुकाबले में दमदार। जोजिला को जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जोजिला को मजबूत लेडी कैडेट्स के लिए जाना जाता है। दिमाग के साथ साथ शरीर से भी मजबूत। आपको हर चीज में परफेक्ट होना है। जय हिंद। बॉल से डरो नहीं, तुम्हें खाना ही जाएगी। जब मैं बोलूं बेंड, तो सबके सब एक साथ फौरन झुकेंगे। सबके सब एक साथ, बिल्कुल ठाक ठाक। बेंड। खड़े हो जाइए सब। ऐसे उठने को नहीं बोला है मैंने, उठने को बोला है। घंटे लगाओगे क्या उठने में? श्रुति, कोई चोट वगैरह लगी है तुम्हें? रगड़ा लगाऊं क्या तुम्हें? जोरदार। यस तुम रगड़ा तो छोड़ो, रगड़े का आर भी नहीं झेल पाओगी। शुरू करो। ऑन फ्रंट रोल। पता है ना कैसे करते हैं? मैं करके दिखाऊं? करके दिखाओ जरा। यस। सर क्यों लगा रहे हो? क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कहीं चोट ना लग जाए। रोल करो इसके सहारे। देखो उसे करके दिखाओ। देखा? जब ये रोल कर रही है अपना सिर नीचे नहीं लगा रही है। शुरू करो पीठ के सहारे। यस, पहले से अच्छा था। उठो। देखो, ये सब तुम्हें इसीलिए सिखा रही हूँ क्योंकि कोई सीनियर, कोई ऑफिसर, लीडर होने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि पहले खुद एक अच्छी इंसान बनूं। तो अगर मैं अपने कोर्समेट्स को कुछ सिखा रही हूँ या किसी ग्रुप को, तो मैं पक्का करती हूँ कि उन लोगों को मैं अच्छे से जान पाऊँ। एपुपू मीना मैम मतलब वो डेमो टाइप हैं, हर चीज में अच्छी हैं वो। मेंटली तो मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन मेरा फिजिकल थोड़ा सा वीक है। तो कोशिश कर रही हूँ कि कैसे भी फिजिकल अच्छा स्ट्रांग हो जाए, और हो जाएगा। श्रुति के लिए पहला दिन मुश्किल रहा। उसे इतनी शारीरिक भागदौड़ की आदत नहीं है, पर साफ है कि वो आसानी से हार नहीं मानने वाली। अकेडमी में आने के बाद हर किसी ने तो नहीं, पर बहुत सी होती हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की होती। इसलिए जिंदगी में ये पहला झटका होता है उनके लिए कि अच्छा ये सब भी करना होगा मुझे। जूनियर्स को मैं यही बोलती हूँ कि आर्मी में महिला सशक्तिकरण नहीं होता। आप पहले से ही सशक्त हैं, इसीलिए आप यहाँ हैं। रेजांगला का नाम लद्दाख के पहाड़ी दर्रे के नाम पर है, जहां 1962 में भारत चीन की लड़ाई लड़ी गई थी। इसी रेजांगला में ओटीए का हाई कमांड है। इसमें है मेजर जनरल अरुण, DCCI या डेप्यूटी कमांडेंट एंड चीफ इंस्ट्रक्टर। भाग के आई हो या पैदल आई हो? सर भाग कर। बैठ जाओ। यस सर। रिलैक्स करो, आराम से बैठ जाओ। टोपी उतार दो। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक महिला, भारतीय महिला के लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी या सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होना। भारतीय पुरुषों की तुलना में तो वो क्या लाती हैं अपने साथ? वो लाती हैं अपने साथ लगन, ज़बरदस्त जुनून, हैरान कर देने वाला जज्बा, एक चाह लाती हैं अपने साथ। सिर्फ खुद को ये साबित करने के लिए नहीं कि वो हर काम कर सकती है जिसे हाथ में लेती है, बल्कि एक बड़े दायरे को भी, दोस्तों, परिवार, समाज और पूरे देश को साबित करने के लिए। यहाँ ट्रेनिंग के दौरान वो जुनून और जज्बा बदल जाता है एक वादे में, खुद को सौंपने का वादा, कुछ करने का वादा। तो जब आप ये 3 चीजें साथ रखते हैं तो उसमें से गजब की चीज निखर कर आती है। यहाँ ओटीए मेस में 500 लोग एक साथ मिलकर खाना खा सकते हैं और यहीं जूनियर और सीनियर कैडेट्स की मुलाकात होती है, लेकिन सब कायदों के दायरे में। कोई सीनियर है यहाँ? सॉरी सर। सीनियर? सीनियर? जूनियर्स कितने हैं? सर जूनियर्स उधर है। सीनियर्स, आपको अपने जूनियर्स को ये सिखाना होगा कि जेंटलमैन की तरह खाना कैसे खाते हैं। यस सर। इन्हें ये सारे टेबल मैनर्स आप ही को सिखाना है।
जी सर। मैं जब पहली बार यहाँ आई, पहली बार लंच करने बैठी तो अपने सीनियर्स को देखने लगी। वो स्पून और फोर्क से खा रहे थे। चम्मच से तो खाया था मैंने पहले, पर मुझे मेस के तौर तरीके नहीं मालूम थे, मुझे ये नहीं आते थे। मैं इतनी हड़बड़ाई हुई थी कि मेरे हाथ से चम्मच गिर गया। मैं घबराई हुई थी क्योंकि सीनियर्स मुझे बता रहे थे कि तुम्हें ये करना है, वो करना है। उस दिन मैंने बहुत कम खाया क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि कहीं मुझसे कोई और गलती ना हो जाए। अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग वैली में पली बढ़ी इपुपू का इंडियन आर्मी में भर्ती होने का सपना आसानी से पूरा नहीं हुआ था। टीवी में जब मैं फिल्मों में आर्मी वालों को देखती थी तो बहुत मन होता था कि मुझे आर्मी में ही जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये पता नहीं था। शायद किस्मत में था यहाँ आना कि मुझे ऐसे लोग मिले जिन्हें सेना में दिलचस्पी थी। तब समझ आया कि मैं हूँ कहाँ। मैं मानो एक अलग ही दुनिया में थी, लेकिन उन लोगों से बात करके समझ आया कि मैं भी कर सकती हूँ। शायद मैं भी बन सकती हूँ जो रास्ता दिखाए, कुछ अलग करके दिखाए। सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होने के बाद इपुपू को ओटीए में लीडर बनने की ट्रेनिंग मिली है। वो एक अपॉइंटमेंट है और 500 में से सिर्फ 84 को ये ओहदा नसीब होता है। ले आइए। रोज सुबह अपॉइंटमेंट्स एकेडमी के एजुटेंट यानी प्रशासनिक मुखिया के दफ्तर में जाते हैं, वहां से आदेश लेते हैं और कैडेट्स के रोजाना के कामों का खाका बनाते हैं। अपॉइंटमेंट्स एक अहम पुल होते हैं ओटीए के प्रबंधन और कैडेट्स के बीच। बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है सब। कभी कभी बहुत थक जाती हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रही हूँ, लेकिन फिर ये एहसास होता है कि हम बाकियों से अलग हैं, तभी हम यहाँ पर हैं। तो खुद को साबित करने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए, हर काम अच्छे से करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, औरों से ज्यादा। इनमें से कुछ अपॉइंटमेंट्स शानदार सोर्ड ऑफ ऑनर के हकदारों में से एक है, बेहतरीन होने की सबसे बड़ी पहचान। जाइए। जय हिंद। आखिरी फैसले के कुल 5 महीने बचे होने के चलते उनके हर काम पर बारीक नजर रखी जाती है। 49 हफ्तों की रिगरस ट्रेनिंग पूरी होगी पासिंग आउट परेड से, जब वो आखिरकार इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनेंगी और एक काबिल कैडेट को मिलेगा सोर्ड ऑफ ऑनर। - 2011 में लेडी कैडेट दिव्या अजीत पहली महिला थीं जिन्हें ओटीए में इतिहास रचते हुए सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। अभी तक सिर्फ 3 महिलाओं को सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया है और अब इपुपू को ये ऑनर पाने के लिए अपना शानदार प्रदर्शन करना होगा। ट्रेनिंग बहुत कड़ी है, रोज के काम भी भागम भाग वाले हैं, लेकिन 6 महीने पूरे होने पर बदलाव तो दिखता ही है। अपनी ज्यादातर कोर्समेट्स में बदलाव देखे हैं मैंने, वो कैसे आई थी और आज कैसी हैं, उनमें कितना कॉन्फिडेंस आ गया है। ट्रेनिंग पूरी होने पर मैं चाहती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी ऑफिसर बनूं, बहुत काबिल ऑफिसर। ये ट्रेनिंग्स मुझे मेरी हदों से आगे जाने के लिए प्रेरित करती हैं, वो चीजें करने के लिए जो लोगों ने कभी सोची तक ना हो। मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। प्रशिक्षण के केंद्र में होते हैं 3 बुनियादी पहलू। एकदम सीधे गोली चलाना, शरीर में दमखम और मजबूती, और इन 2 खूबियों के साथ ही एक अच्छा लीडर बनना जो अपने साथियों को साथ लेकर चले। जब टारगेट एरिया में फायर करने की इजाजत हो तो रेडी की कार्रवाई की जाती है। करने का प्रशिक्षण के कुछ हफ्तों में नींद की कमी और थकान से भरी श्रुति आज पहली बार राइफल थाम रही हैं। राइफल को कॉक करें। 4.5 kg का होता है तो उसे एक हाथ से पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि पहले कभी ऐसे उठाया नहीं होता है। नहीं, पहले कॉक करना, उसके बाद लेग चढ़ाना। फौजी होने पर सबसे पहले ध्यान आता है हथियार। जब यहाँ पहली बार आए तो हथियारों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर अब यहाँ एकेडमी में आकर इतने सारे स्कॉपर्स, वेपन्स के इतने सारे लेसन्स लेने के बाद फायरिंग जोन में गोली चलाने के लिए जाते हैं तो जोश महसूस होता है।